देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। आपको मालूम है कि सभी जो त्रिभुज का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। पहले हम क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर 13/12 है, इसको हम फिगर पे डालते हैं और फिगर पे डालने के बाद वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना लिए और इसमें क्या एक 90 डिग्री बना दिए, ठीक है ना, ए बी और सी, इसको 90 डिग्री मान लिया, इसको थीटा मान लिया, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, हम बताए थे। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना, हम बता चुके हैं। और जब बच जाता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, कक्का लाल, कक्का लाल, यानी कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार, हम बताए थे ये फॉर्मूला आपको। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा आधार है, तो यानी 13 को हम क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे, और 12 को क्या मान लेंगे, हम आधार मान लेंगे, आधार 12। यानी कि कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 13 और आधार दिया है 12, और हमको निकालना है लंब। और हम आपको बताए थे जो लंब है ना, लंब, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, तो कर्ण की जगह हम क्या दे देंगे 13 का स्क्वायर, और माइनस है ना आधार का वैल्यू क्या दिया 12, 12 का स्क्वायर। तो अगर कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं तो हम आपको ये बोले थे कि आप वर्गमूल याद कर लीजिएगा, वर्गमूल याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्गमूल अगर आप याद कीजिएगा तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का वर्गमूल क्या होगा 169, 13 का वर्ग क्या होगा 169, और माइनस तो माइनस, तो 12 का वर्ग क्या होगा 144। और अगर आप 169 में से 44 घटाइए तो आप 25 आएगा, और 25 का जो वर्गमूल आता है 5 आता है। तो यानी लंब मेरा क्या निकल गया, ये जो हम निकाल रहे थे लंब निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, लंब निकाल रहे थे, ठीक है ना, लंब। तो लंब मेरा क्या निकल गया 5, क्लियर। अब बोल रहा है त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात निकालने के लिए आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अन्य अनुपात निकलवाते हैं आपको, ठीक है, हो गया, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अब बोल रहा है त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात क्या क्या होता है, त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात जैसे पहले साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा, और फिर क्या होता है टेन थीटा, फिर क्या होता है ना कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और फिर क्या होता है कोट थीटा होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं लाल कक्का से निकालते हैं, लाल कक्का से, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है मेरा, देखिए लंब क्या है मेरा, लंब 5 है और कर्ण 13 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/13, ठीक है ना। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार मेरा क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, तो 12/13। और टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, तो लंब 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 और आधार, यानी लंब और आधार, यानी 5/12, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कोसेक थीटा किस फॉर्मूला से निकालेंगे, कक्का लाल से। तो कर्ण बटा लंब, देखिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है मेरा 13 और लंब क्या है 5, तो 13/5। फिर क्या है सेक थीटा का निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या था मेरा 13 और आधार क्या 12, तो 13/12 यहाँ पे दिया हुआ ही है, देखिए। और फिर क्या है कोट थीटा का निकालेंगे तो आधार बटा लंब, यानी आधार क्या मेरा आधार 12 है और लंब क्या है 5 है, तो 12/5, ठीक है ना, क्लियर। ये आपको त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात निकाल दिए। इसके बाद चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको, मिटा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि कोण ए कोण बी है ना, कोण ए और फिर क्या बोल रहा है, और कोण बी, कोण बी, ठीक है। कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। जहां बोल रहा है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी इसको सिद्ध करने के लिए कि बराबर है कि नहीं है। क्या बोल रहा है? कोण ए और कोण बी को बोल रहा है बताने के लिए कि बराबर है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार थीटा किसको माना, देखिए तो ए को थीटा माना है और एक बार थीटा किसको माना है, बी को। यानी कि हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज में हम थीटा ए को मान लेंगे और दूसरा त्रिभुज में थीटा बी को मान लेंगे। ठीक है ना। और हम बताए थे कि थीटा जो होता है इसी से त्रिभुज को नापा जाता है, मापा जाता है। ये 90 डिग्री यहाँ भी 90 डिग्री। एक बार हम थीटा सी को मान लेते हैं और एक बार थीटा हम क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं। अगर ए को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो गया, मेरा लंब हो गया। हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है ना। और जो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, और जो बच जाता है वो आधार कहलाता है। और इसमें क्या होगा, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया। याद रखिएगा कि थीटा के सामने, थीटा कहीं पे भी रहे उसके सामने वाला भुजा आपको लंब ही कहलाता है और 90 डिग्री कहीं पे भी रहे उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्लियर। इसलिए यहाँ थीटा था तो ये लंब हो गया, थीटा यहाँ था तो ये लंब हो गया। लंब और आधार हमेशा चेंज होता रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कोस ए और कोस बी को बराबर करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस बराबर क्या होता है, लाल कक्का, लाल कक्का यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको आधार बटा कर्ण, और यहां भी लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण की कोस का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण मान। और देखिए इसमें थीटा थीटा ए देखिए यहाँ एक एंगल ए देखिए, तो थीटा किसको माने, ए को माने। तो यहां से देखिए इसमें लंब क्या है आपका, सॉरी आधार क्या, यहाँ आधार है ना, तो आधार का वैल्यू पुट कर देते थे। इसमें आधार आपको जो है ए बी आधार है, तो आधार की जगह हम ए बी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए से लेकर बी तक यहाँ पे क्या आधार है, या देखिए आधार लिखा हुआ है। और क्योंकि थीटा ए माने थे तो इसलिए यहाँ पे थीटा ए वाले को लिए। ठीक है ना। अब बट्टा कर्ण क्या है, ए सी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्ण है तो यहाँ बराबर ए सी बट्टा ए सी और बराबर। और देखिए अब थीटा बी वाले को देखते हैं, तो बी है ना, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए लंब क्या हो गया आपका, आधार क्या हो गया, आधार हो गया बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी और ए सी क्या है, ए सी कर्ण है। ठीक है, कर्ण क्या है, ए सी। देखिए ये ए सी से कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, बी सी। और ये जो है ये ए बी और बी सी, जो ये ए बी और ये जो बी सी है ये क्या है, संगत भुजा है। अगर किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे सिद्ध हो गया कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि किसी भी त्रिभुज का, यहाँ पे लिख लीजिए आप नोट पॉइंट में, इसको लिख देना जरूरी है। किसी भी त्रिभुज का संगत कोण संगत भुजा बराबर हो तो उसकी संगत कोण भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होती है। ये आप इसको नोट पॉइंट में आप दे सकते हैं इसको। ये अगर आप दे दीजिएगा तो आपके सवाल को कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मिटा दे, हम मिटा देते। ये क्वेश्चन नंबर जो था आपको 6 नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको लिखिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बोल रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। पहले कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं और फिगर में एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका मान रख देते ए बी और यहाँ सी रख देते हैं। ठीक है,
तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कक्का और लाल, यानी कि आधार बटा लंब। तो मेरा इसमें इसको 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं, और इसका आधार क्या हो गया, आधार 7 हो गया, और लंब क्या हो गया 8, लंब 8 हो गया, यानी हमको कर निकालना है। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है आधार बटा लंब, लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आधार मेरा 7 हो गया तो आधार की जगह 7, लंब मेरा 8 हो गया तो लंब की जगह 8। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, कर्ण का वैल्यू। तो कर्ण को हम AC है तो AC लिख सकते हैं, और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा AB है तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू आपको हो गया है ना, AB का वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो AB 8 64, 7 का 49, इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी कि कर्ण वाला मेरा कितना निकल गया, √113, क्योंकि 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये क्योंकि हम कर्ण का वैल्यू निकल गया, अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे, ठीक है ना। फिर बोला 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये बोल रहा है। ठीक है ना, एक नंबर में बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 7 में ही दिया हुआ, आप क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिएगा, इसको बोला सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको a मानेंगे तो इसको b मानेंगे, तो फॉर्मूला है a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस b इंटू क्या होता है a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। इसको अगर a को इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर पे आ रहा है। सेम कंडीशन से ये भी क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको a माइनस b पे लाते, तो ये क्या, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे क्या आएगा, तो क्या होगा एक का स्क्वायर माइनस है ना साइन थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये भी a माइनस b के होल स्क्वायर पे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। फिर देखिए 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में 1। अगर हम साइन का वैल्यू निकालते हैं, साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वैल्यू निकालते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हम कोस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा दे सकते हैं। और कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा और बट्टा साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे टेन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और अब देखिए यहाँ पे टेन का वैल्यू क्या दिया 7/8, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे टेन का वैल्यू 7/8, और इसमें स्क्वायर दिया था स्क्वायर दे देंगे, और स्क्वायर का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का वैल्यू 64, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको निकल गया 7 7 49 8 8 64। क्लियर है ना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा में भी बोल रहा है कि आपको कोट स्क्वायर निकालने के लिए, तो दूसरा का भी आपको वही निकल जाएगा, है ना 49/64। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए।